तो आपने देख ही लिया होगा प्रिंस और एल्विस की कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें बहुत से लोग बीच में भी आए और प्रिंस ने एल्विस और उसकी आर्मी के लिए एक स्टोरी भी डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा 4 तारीख को गुड़गांव आ रहे हैं, ऑफलाइन सबको बताएं। जिन्होंने उनके बारे में बोला है और रजत दलाल ने इस कंट्रोवर्सी से हाथ पीछे कर लिया है और क्या बोला सुनो। राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? अपना कोई मुझे मारे पीटे भी ना, उसका हक है मेरे पे। 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। पर तुम सोच कैसे रहे हो मैं अपने किसी भाई से लड़ूंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्टाना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो, इन चीजों में नहीं पड़ने वाले भाई, काम करो। तो ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई, रजत कैसे आए और कैसे चले गए इस कंट्रोवर्सी, आओ देखते हैं। यह है राजवीर फिटनेस। अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बताया है इन्होंने इन दोनों की लड़ाई के बारे में, देखते हैं। आपको दिख रही होगी कंट्रोवर्सी बहुत धूम धड़ाके चल रही है और बहुत सारे भाइयों की डिमांड ये है कि राजवीर भाई इस पे आप भी बोलो कि ये जो पब्लिक बदमाश समझ रही है दोनों को, दोनों बदमाश नहीं है। पहली चीज़ तो एक टीचर की औलाद है, मम्मी हाउसवाइफ है, दूसरा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, दोनों में से कोई बदमाश नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि भाई प्रिंस जाएगा 4 जून को गुड़गांव और पूरा गुड़गांव खत्म कर देगा, हाथों को लेके जाएगा, गुड़गांव में फेंक देगा, सारे लोग, प्रिंस जीत जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होना। दोनों भाई है, दोनों समझदार है। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहाँ से है, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, झगड़ा इनका कहाँ से शुरू हुआ है। मुझे एल्विश अभी मिला था परी मैच के एक इवेंट में, तो मैंने प्यार से उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हुआ है? तो एल्विश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहां भी हो जाती है, एक दूसरे में थोड़ी तुम जाओगे। और में से किसी के बस की भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी के भी इतना बस की नहीं, तुम एक दूसरे, क्योंकि एक के भी खरोच आ गई ना, कोई आम आदमी तुम हो नहीं कि एक दूसरे के थप्पड़ मार दोगे और घर जाके सो जाओगे। दोनों बड़े फेस हो, दोनों पब्लिक फिगर हो, एक भी इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे जाना ही पड़ेगा। मेरी रजत से कंट्रोवर्सी हुई थी 2024 में, और शायद ऐसी कंट्रोवर्सी हुई ना हो अभी तक इंटरनेट के ऊपर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। आज मैं और रजत बहुत अच्छे भाई हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके आज भी बहुत सारे रजत के फैन, रजत के सपोर्टर मुझे गाली बक जाते हैं। उससे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे जो भाई मुझे मानते हैं, मेरे फैन तो नहीं कहूंगा मैं, जो फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, वो रजत को गाली बक देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं और रजत आपस में लड़के, पब्लिक है, भोंक रही है, भोंकने दो ना यार। अब प्रिंस भाई ने यहाँ इमेच्योरिटी दिखाई कि मेरे फैन मुझे गाली बक रहे हैं, मैं तो तुझे गाली बकूंगा, लाइव आके ये कर वो कर वो कर। उसके बाद एल्विश ने बोला कि भाई जब तुम्हारी मेरी बात हो गई है, पब्लिक का तो मैं मुंह रोक नहीं सकता, तो आप एक काम करो, जब मैंने भाईचारे में आपके साथ गाना करा, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली। मैं आज की डेट में बहुत मोटी फीस लेता हूँ कोई भी सॉन्ग करने की, कोई भी एड करने की, कोई मैंने फीस नहीं ली। तो आप तो मेरे भाईचारे पे मूत के मेरी को माँ बहन बक रहे हो, तो फिर एक काम करो, जो आपने मेरे साथ गाना बनाया उसमें से मेरी सीन काट दो। फिर ये सारी बात हो गई, ठीक है जी। उसके बाद रजत ने गुड़गांव में बिठा के इनका फैसला करवाया। फिर दोनों की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एल्विश कह रहा हाँ भाई क्या हाल है, तो प्रिंस कह रहा है भाई ये मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है, ये वो। फिर वहां बात खत्म हो गई। फिर आता है रोडीज का फिनाले। तो जो गेम का पार्ट है उसको गेम तक रखो ना, ठीक है यार, हर घर में बहस होती है, हर बड़े छोटे भाई में बहस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कहीं तमाशा बना दोगे। और कंट्रोवर्सी तो जब समझ में आती है जब दो लोग लड़ रहे हो। एल्विश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए, लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील है टैग कर रखी लोगों ने कि 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, लठवठ जोड़ के रखना, कम ना पड़ जाए। भाई आप मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। यहाँ आके कुछ भी नहीं होना, यहाँ आके 10 15 20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, 150 लोग एल्विश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उनका, फिर गाली खाओगे। एक ये चीज ईगो पे ना लेके, ईगोइस्टिक ना होके, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना लेके भाईचारे में ली जा सकती थी। और एल्विश को एक बार ये बोला जा सकता था कि एल्विश यार एक वीडियो बना के डाले यार कि मैं भाई हूं तेरा और ये सब ना करे, बात खत्म हो जाती।
तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, कि आगे भी एल्विस प्रिंस का रिप्लाई देंगे। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल फिल्मी ज्ञान।